रांची में बुंडू थाना क्षेत्र के बारूहातू तिरलजी नदी के पास एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। वहीं अपराधियों ने बाइक सहित शव भी जलाने का प्रयास किया। मृतक की पहचान जमशेदपुर निवासी चरण लोहरा के रूप में हुई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। पलामू में पांकी थाना क्षेत्र के जंजार गांव में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है। वहीं मर्डर के पीछे अवैध संबंध को वजह माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चतरा में पथलगढ़ा थाना क्षेत्र में मां लिम्बोया पहाड़ी मंदिर में चोरों ने गर्भगृह में स्थापित मां की प्रतिमा में लगे सोने और चांदी के गहनों की चोरी कर ली। मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी दिख रही है। देवघर के रोहिणी में एसबीआई की शाखा में चोरी की असफल कोशिश की गई। बैंक की खिड़की टूटी दिखने पर पुलिस को जानकारी दी गई। चोर बाथरूम में खिड़की तोड़कर घुसे थे, लेकिन अंदर का दरवाजा नहीं तोड़ सके। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग लगाने में जुटी है। गुमला में सिसई थाना क्षेत्र के बड़गांव में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। साथ ही सड़क जाम भी किया। मौके पर पहुंचे डीएसपी के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। धनबाद में एसएसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। इसके तहत बरोड़ा थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बाइक सवार के साथ डिक्की की भी तलाशी ली गई। इस अभियान का मकसद अपराध नियंत्रण रहा। बोकारो में बीटीपीएस थाना क्षेत्र में सीसीएल कर्मी अरुण राम संदिग्ध स्थिति में लापता हो गए। 11 दिसंबर को घर से ड्यूटी के लिए निकलने के बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में परेशान परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। रांची में कोकर चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों पर पत्थर चलाकर तोड़फोड़ करने लगा। युवक ने करीब आधे घंटे से अधिक समय तक जमकर उत्पात मचाया। बाद में स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा और उसके हाथ बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। धनबाद के चुंजी में बेटी दामाद ने बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। सड़क पर भूखा प्यासा भटकते देख बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने भोजन कराया। उसके बाद बेटी को सूचना दी। जमशेदपुर अक्षेश की ओर से शहर में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहां बिना नक्शा के बने बड़ी बिल्डिंग को सील किया जा रहा है, वहीं नियमों की अनदेखी कर बनाए गए फ्लैटों को भी तोड़ा जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को भरोसा दिया कि इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक धान की खरीद होगी। साथ ही जल्द पैसे के भुगतान करने का वादा करते हुए उन्होंने मोबाइल क्रय केंद्र भी खोलने का भरोसा दिया। राज्य भर में बीजेपी चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देगी। कोडरमा के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कृषि बिल को किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। साहिबगंज में सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जगी है। जिला प्रशासन की ओर से 123 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई है और अब रिजल्ट आने के बाद सदर अस्पताल समेत दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी झालू कुमारी की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने फुटबॉलर के बारे में जानकारी देने के लिए न्यूज 18 का धन्यवाद दिया। साथ ही झालू कुमारी को हर मदद देने के साथ साथ सम्मान और रोजगार से जोड़ने का भी भरोसा दिलाया। साहिबगंज में मनरेगा में सुस्त काम पर मनरेगा के 2 बीपीओ का डीसी ने ट्रांसफर कर दिया। मनरेगा के कामों की समीक्षा के बाद उपायुक्त ने बीपीओ को सख्त चेतावनी भी दी। साथ ही मनरेगा के कामकाज की सुस्त दर पर कई बीडीओ को भी अल्टीमेटम दिया। कोडरमा में महादेव सोत से सिमरिया काठी तक करीब 12 किलोमीटर तक बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इससे नाराज लोगों ने काम बंद करवा दिया है। वहीं अभियंता ने नियम के मुताबिक काम का भरोसा दिया। जमशेदपुर शहर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर प्रशासन ने हाई लेवल बैठक की। इसमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती बरतने पर जोर दिया गया। इसमें बाजार में जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही रैंडम जांच और बिना मास्क पकड़े जाने पर कैंप जेल भेजने का निर्देश दिया गया। साहिबगंज में वायरोलॉजी लैब का निर्माण अंतिम चरण में है। लैब बनने से कोरोना जांच में तेजी आएगी। साथ ही कई बीमारियों की जांच हो सकेगी। घाटशिला के पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीपीओ राजकुमार महतो ने सबर गांव को गोद लेने का फैसला किया है। उन्होंने घाटशिला के हलुद बनी लबर गांव में को गोद लिया है। यह पहला मौका है जब किसी पुलिस अधिकारी ने किसी सबर गांव को गोद लिया। बोकारो के चास प्रखंड में 2 सब स्टेशन पिंडराजोरा और फुतीजी बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उनके चालू नहीं होने से ग्रामीण इलाके में पावर कट की समस्या बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं।